हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी गैप फिलर। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के हम लोग आए हैं। आज की न्यूज़ जो है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है, खास करके इंजीनियरिंग के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कि निकल के आ रही है KIOCL की तरफ से। KIOCL में जो कि है आज गवर्नमेंट जॉब के लिए है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से ये कंपनी है। तो ये कंपनी कुछ इंजीनियर्स के लिए कुछ जॉब के लिए वैकेंसीज निकाली है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग यहाँ पे पोस्ट किसके लिए है फ्रेंड्स। पोस्ट का अगर नाम देखा जाए तो वो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के लिए है। और अगर पे स्केल की बात की जाए तो वो 40,000 रुपीज़ पर मंथ होगी फ्रेंड्स। ट्रेनिंग के दौरान ये 40,000 रुपीज़ फ्रेंड्स है, ये ट्रेनिंग के दौरान होगी, जिसमें कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होगा फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग डिग्री विद डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग कह सकते हो वेस्ट बंगाल हो या फिर एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। और ड्यूरिंग ऑफ पासिंग ईयर होना चाहिए उनका 2018 और 19 के रेंज में होना चाहिए फ्रेंड्स। 18-19 में जिन लोगों ने पास किया या फिर जिसको 2020 में जो कि अपेयरिंग हो रहा है वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड मिनिमम 75% यहाँ पर है और SC/ST वालों के लिए 65% रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की अगर बात करें तो। और रिजल्ट में अगर CGPA अगर आपको मेंशन है फ्रेंड्स तो उसके लिए आपको 7.9 मिनिमम रखना होगा फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर 6.8 रखना होगा SC/ST वालों के लिए है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट में हम लोगों ने देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो हो जा रहा है फ्रेंड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 11 पोस्ट हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए टोटल 4 पोस्ट है, एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर साइंस अगर आप कहो तो उसके लिए है टोटल 2 पोस्ट, एंड माइनिंग के लिए है 2 पोस्ट। तो टोटल होगा यहाँ पर 25 पोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 25 पोस्ट के लिए KIOCL ने निकाला है जॉब। और आपकी एज लिमिट मिनिमम रहनी चाहिए 27 ईयर्स। तो 27 मैक्सिमम 27 ईयर्स फ्रेंड्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। जैसे कि एज लिमिट आप देख सकते हो 31/5/2020 के अंदर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 27। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो एज रिलैक्सेशन में हम लोग देख सकते हैं कि SC/ST वालों के लिए जैसा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 5 ईयर्स होता है, एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 27 का था मैक्सिमम, तो अगर SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए टोटल एज लिमिट मिलने वाला है 27 + 5 वो हो जाएगा 32 ईयर्स, एंड फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स ये हो जाएगा 30 ईयर्स। और अगर हम लोग बात करें हैंडीकैप और डिसेबल पर्सनस के लिए, तो डिसेबल्स के लिए ये चीज़ 40% अगर वो आप पर्सन डिसेबल है और उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स हो रहा है जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए एज रिलैक्सेशन, एंड 8 ईयर्स हो रहा है OBC, एंड 10 ईयर्स हो रहा है SC/ST वालों के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप लोग इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करिएगा। और अगर रिजर्वेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर SC/ST वालों के लिए टोटल 4 पोस्ट रिजर्व है, अनरिजर्व वालों के लिए 10 पोस्ट है, ST वालों के लिए 2 है, एंड OBC के लिए 7 है, तथा EWS के लिए जो हैंडीकैप्ड हो रहे हैं उनके लिए 2 पोस्ट रिजर्व है फ्रेंड्स। तो यहाँ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो सिलेक्ट यहाँ पे जो हो रहा है कि टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए 4 ईयर्स की बॉन्डिंग की जाएगी। 4 ईयर का बॉन्डिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स, ये हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स को बॉन्ड करे या फिर एनी अदर आपके साथ बैलेंस का एक एग्रीमेंट कर लिया जाएगा, बट आपको 4 ईयर तो ऑफकोर्स वहाँ पे उनके साथ वर्क करना ही पड़ेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद से। तो यहाँ पे 4 ईयर की सर्विस बॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग हो जा रही है। एंड देन आती है ट्रेनिंग एंड प्रोबेबिलिटी कि उसके थ्रू अगर हम लोग देखें तो ट्रेनिंग इंजीनियर वालों के लिए होगा प्लेस्ड अंडर द ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर। इनका 1 ईयर का ही ट्रेनिंग जाएगा फ्रेंड्स, एंड आफ्टर उनके बाद परमानेंटली ज्वाइनिंग हो जाएगा उनका। और अगर हम लोग बैलेंस की बात करें तो इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं पे स्केल की है। आफ्टर ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 का सैलरी मिलेगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा E0 लेवल के अकॉर्डिंगली। एंड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रेंड्स यू विल गेट 50,000 ऑफ सैलरीज पर मंथ। सो आप लोग ऑफकोर्स इसको ज़रूर से भरिएगा और आगे की तरफ देखिएगा कि क्या क्या और डिटेल्स हो रहा है ये देखते हैं। तो हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी पे अलाउंसेस है 50,000 की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स को। खास करके जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन फ्रेंड यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम के बिना मतलब कि आपको इससे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है गेट में एक रैंकिंग या स्कोर रहना पड़ेगा फ्रेंड्स आपका। अगर आपने 2019 तक गेट का एग्ज़ाम दे दिया हुआ है या फिर 20 में दे दिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फ्रेंड्स। अगर नहीं दिया है तो आपको ये फॉर्म अभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो गेट के रैंकिंग अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू राउंड में बुला लिया जाएगा। और इंटरव्यू राउंड के लिए जो डेट एंड टाइमिंग होगा फ्रेंड्स वो आपको ईमेल आईडी पे मेल कर दिया जाएगा। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है कि आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसी वक्त आप लोग फिलअप कर दोगे तो उसके थ्रू आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा कंपनी के थ्रू। तो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले भाई फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, जिसमें से आपको कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी जेरोक्स देना पड़ता है।
तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स के लिए हो रहा है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फिलअप एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसके लिए मैं लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ एज लिमिट लगेगा। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको कब लगेंगे, जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे तब लगेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तरफ देखें तो उसमें के लिए आपको 10th के स्टैंडर्ड का ऑफकोर्स लगेगा एंड ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट लगेगा। जितने भी सेमेस्टर का मार्कशीट है सारे के सारे लगेंगे। और 10th के बाद 10th 11th 12th और डिग्री का डिप्लोमा आपने जो कुछ भी किया होगा आपको सबके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आते हैं गेट के लिए, जो 19 और 20 में जो आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा उसके लिए गेट का स्कोर लगेगा, जिसमें मेंशन किया रहेगा कि आपका परसेंटेज या फिर आपका कहा जाए तो रैंकिंग क्या हो रहा है। फिर जाकर के आता है पर्सनल डिसेबिलिटी। अगर आप फ्रेंड किसी भी तरीके से डिसेबल के कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके थ्रू आपको एक डिसेबल कैटेगरी के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसमें ये मेंशन रहेगा कि आप 40% या 40% से अबव डिसेबल्ड हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते डिसेबल एबिलिटी के लिए। उसके बाद शेड्यूल ट्रिबल कास्ट, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको उसके लिए भी एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा और उसके जेरोक्स कॉपीज भी लेकर के जाने पड़ेंगे। अगर आप क्रीमी लेयर से हो या नॉन क्रीमी लेयर से हो, इन सभी के डिटेल्स के वेरिफिकेशन के लिए। तो आगे की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए अगर हम लोग देखा जाए फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के तौर पर आप देख सकते हो कि फॉर्म फिलअप का डेट 6 जुलाई से शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रेडी रहिए और फॉर्म फिलअप जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है एंड इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है फ्रेंड्स, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से पहले आप लोग कर दीजिएगा। और ये कहूँगा कि फ्रेंड्स अब 6 जुलाई है तो 6 और 7 के अंदर ही फिलअप कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग लेट करते हो तो 10th के अंदर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप 31 तक जाओगे तो रस्टिंग होने के प्रॉब्लम चांसेस बहुत रहते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकता है जिसकी वजह से वेबसाइट में प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सो आप लोग स्टार्टिंग में ही अगर कर लोगे तो टाइम के लिमिट का परेशानी नहीं आएगा। और अगर हम लोग देखेंगे लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन वो हो रहा है फ्रेंड्स कि 10 अगस्त तक आप लोग हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हो, बट उसके बाद आप लोग उसको प्रिंट नहीं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम लोग आगे की तरफ और भी बहुत सारे ऐसे जॉब रिलेटेड सॉल्यूशंस को लेकर के आए और आप लोगों को पता चलते जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।